मुंबई की बारिश हमेशा की तरह इस रात भी बेरहम थी। सड़क किनारे लगी पीली लाइटों के नीचे भीगती हुई एक लड़की तेज कदमों से चल रही थी। उसके पैरों में चप्पल टूट चुकी थी, दुपट्टा जगह जगह से फटा हुआ और आंखों में ऐसी थकान जो सिर्फ भूख और जिम्मेदारी से पैदा होती है। उसका नाम अनन्या था, उम्र 22 साल। दूसरी ओर उसी सड़क पर एक काली चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर बैठा था आरब मल्होत्रा, 23 साल का अरबपति जिसके पास सब कुछ था, नाम, पैसा, ताकत, सिवाय सुकून के। आरब की नज़र अचानक अनन्या पर पड़ी। भीगी हुई सड़क, बारिश और उस लड़की का आत्मसम्मान से भरा चेहरा, कुछ ऐसा था जिसने उसे कार से उतरने पर मजबूर कर दिया। सुनो, आरब ने शांत लेकिन रोबीली आवाज़ में कहा। अनन्या ठिठक गई। अक्सर ऐसी आवाज़ें परेशानी का कारण बनती थी। हाँ, उसने सतर्क होकर कहा। आरब ने उसकी हालत देखी पर नज़रों में दया नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, वह रुका, तो मैं तुम्हें एक रात के बदले 10 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। बारिश की तेज आवाज़ थी, लेकिन अनन्या को लगा जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। उसने एक पल के लिए सोचा, क्या उसने सच में यही सोचा? अनन्या की आंखों में ना डर था ना लालच, बस गुस्सा। एक रात वह हंसी, लेकिन वह हंसी किसी चाकू की ज़्यादा तीखी थी। आप समझते क्या है मुझे? आरब पहली बार असहज हुआ। अब तक उसकी दौलत ने हर सवाल का जवाब खरीद लिया था। मैं मजबूर नहीं कर रहा, उसने कहा, बस एक सौदा। अनन्या की आवाज़ कांपी, लेकिन कमजोरी से नहीं। मेरे पास खाने को नहीं होता साहब, मेरी माँ बीमार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी इज्जत बिकाऊ है। आरब ने उसे गौर से देखा। उस पल उसे एहसास हुआ, एक लड़की गरीब है लेकिन टूटी हुई नहीं। ठीक है, आरब ने धीरे से कहा, तो इसे यूं समझो, एक रात, लेकिन किसी गलत अर्थ में नहीं। अनन्या चौंकी। मतलब? सिर्फ बातचीत, साथ बैठना, मेरे साथ एक रात बिताना, एक इंसान की तरह, कोई शर्त नहीं, कोई गलत काम नहीं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन अनन्या के भीतर तूफान उठ चुका था। 10 करोड़, इतने पैसे से उसकी माँ का इलाज, पढ़ाई, नया जीवन, यह सब संभव था। लेकिन सवाल पैसों का नहीं था, सवाल नियत का था। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? उसने पूछा। आरब की आंखों में पहली बार दर्द झलका। क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, पर कोई ऐसा नहीं जो मुझे बिना पैसे के चुने। अनन्या चुप रही। यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, यह 2 जिंदगियों के टकराने की प्रस्ताव थी। एक जिसके पास सब कुछ था, और दूसरी जिसके पास सिर्फ आत्मसम्मान। उस रात का फैसला दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अनन्या पूरी रात सो नहीं पाई। छोटी सी झोपड़ी में टपकती छत, कोने में खांसती माँ, और दिमाग में गूंजता वही वाक्य, एक रात 10 करोड़। उसने कई बार खुद से कहा नहीं, लेकिन हर नहीं के बाद माँ की दवाइयों की खाली शीशी सामने आ जाती। सुबह की पहली किरण के साथ वह बाहर निकली। हवा में नमी थी, लेकिन उसकी कदमों में अजीब सी दृढ़ता। कहाँ जा रही है? माँ ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। अनन्या रुक गई। झूठ बोलना आसान था, सच कहना नहीं। एक काम है, उसने कहा। माँ ने उसकी आंखों में देखा। बेटी, कोई भी काम हो, खुद को मत खो देना। वही शब्द अनन्या के दिल में गूंजते रहे। आरब की रात भी बेचैन थी।
महल जैसे फ्लैट में सन्नाटा था। 10 करोड़ उसके लिए रकम नहीं, आदत थी। लेकिन अनन्या की आंखों में जो सवाल था वह उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया। आज रात सब साधारण रखना, उसने कहा, कोई दिखावा नहीं। पहली बार उसने महसूस किया शायद पैसा हर जगह काम नहीं आता। शाम की वही सड़क, बारिश नहीं थी पर हवा में तनाव था। अनन्या आई, सादा सलवार कमीज, सिर ऊंचा। मैं शर्तों के साथ हाँ कहती हूँ, उसने कहा। आरब ने चौंक कर देखा, कौन सी शर्तें? पहली, कोई गलत बात नहीं, कोई दबाव नहीं। दूसरी, यह सौदा मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। आरब ने गहरी सांस ली, मैं वादा करता हूँ। तीसरी, सुबह होते ही यह कहानी खत्म। आरब मुस्कुराया, हल्की सच्ची मुस्कान। ठीक है। वह होटल नहीं गया। एक शांत सा समुद्र किनारे का गेस्ट हाउस चुना। कमरा सादा था, कोई शोर नहीं। दोनों आमने सामने बैठे। पहले मिनटों में खामोशी, फिर अनन्या बोली, आप इतने अमीर होकर भी इतने अकेले क्यों लगते हैं? आरव हंसा, क्योंकि लोग मुझे नहीं, मेरे पैसों को सुनते हैं। उसने अपनी कहानी बताई। बचपन में माँ बाप का अलगाव, कारपोरेट लड़ाइयाँ और हर रिश्ते में सौदे की गंध। अनन्या ने अपनी कहानी सुनाई, पिता की मौत, माँ की बीमारी और हर दिन की लड़ाई। उस रात ना कोई सौदा हुआ, ना कोई छूना। बस दो जिंदगियां खुलकर बोलती रही। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आई। आरब ने चेक टेबल पर रखा, 10 करोड़। अनन्या ने देखा, फिर चेक को धीरे से पीछे सरका दिया। पूरे नहीं, उसने कहा। आरब चौंका, क्यों? मुझे दान नहीं चाहिए, अनन्या बोली। मुझे मौका चाहिए। उसने कागज उठाया और लिखा, स्कॉलरशिप, माँ का इलाज, नौकरी का वादा, बाकी पैसे। वह मुस्कुराई, किसी और की जिंदगी बदल देना। आरब की आंखें भर आई। पहली बार उसे लगा वह किसी इंसान के आगे छोटा है। जब अनन्या चली गई, आरब देर तक खड़ा रहा। 10 करोड़ की रात उसे उसकी इंसानियत लौटा गई थी। और अनन्या वह घर लौटी, गरीब सही पर पहले से कई ज़्यादा अमीर। अनन्या को लगे हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे, नई जिंदगी में कदम रखे हुए। माँ का इलाज शुरू हो चुका था, सरकारी नहीं बल्कि शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में। डॉक्टर की आवाज़ में भरोसा था, समय पर आ गई आप, अब डरने की ज़रूरत नहीं। अनन्या पहली बार खुलकर रोई। यह आंसू बेबसी के नहीं थे, उम्मीद के थे। मुंबई में अफवाहें बारिश से तेज फैलती है। एक छोटे से ऑनलाइन पोर्टल पर खबर छपी, 23 साल के अरबपति ने गरीब लड़की पर लुटाए 10 करोड़, एक रात का सौदा। कोई नाम नहीं था, लेकिन शहर समझदार था। आरब के फ़ोन लगातार बजने लगे। निवेशक, दोस्त, मीडिया, सबको सच्चाई चाहिए थी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। पहली बार वह भाग नहीं रहा था, सोच रहा था। अगली सुबह झोपड़ी के बाहर भीड़ थी। कैमरे, माइक, अजनबी सवाल, क्या आपने पैसे लिए? क्या यह सौदा था? क्या आप मजबूर थीं? अनन्या ने माँ को अंदर भेजा, खुद बाहर आई। चेहरा साफ, आंखें साफ। मैंने कोई सौदा नहीं किया, उसने कहा। मैंने सिर्फ एक इंसान की बात सुनी और अपनी बात रखी। तो 10 करोड़? रिपोर्टर ने चुभता सवाल किया। अनन्या मुस्कुराई। कुछ रकम से ज़्यादा कीमती होती है इज्जत। भीड़ कुछ पल चुप रही, फिर शोर बढ़ गया। टीवी स्क्रीन पर अनन्या को बोलते देख आरब की उंगलियां कांप गई। उसने अपने लीगल हेड को बुलाया। कोई स्टेटमेंट नहीं, वह बोला, मैं खुद बोलूँगा। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। पूरा मीडिया हॉल भरा था।
आरब मंच पर आया, बिना सूट बिना टाई। मैंने किसी को खरीदा नहीं, उसने सीधे कहा। अगर किसी ने मुझे उस रात कुछ दिया है तो वह मेरी इंसानियत थी, जो मैं लगभग खो चुका था। सवालों की बौछार हुई। क्या आप प्यार में हैं? क्या यह पब्लिसिटी स्टंट है? आरब ने बस इतना कहा। हर रिश्ता नाम का मोहताज नहीं होता। उसी रात एक अंधेरे कमरे में कोई और खुश था। आरब के बिजनेस प्रतिद्वंदी विक्रम सेठ। लोग हीरो को गिरते देखना पसंद करते हैं। वह मुस्कुराया। अब खेल शुरू होगा। फ़ोन बजा। अनन्या ने देखा आरब। कुछ पल रुकी, फिर उठाया। मुझे माफ़ करना, आरब ने कहा। तुम्हें इस सब में घसीट लिया। अनन्या की आवाज़ स्थिर थी। मैं डर नहीं रही, सच के साथ हूँ बस। दूसरी ओर चुप्पी। यह चुप्पी दूरी की नहीं थी, भरोसे की थी। अगले दिन अखबार की हेडलाइन बदली। अरबपति की एक रात या गरीब लड़की की चाल। सच अब कहानी बन चुका था, और कहानी हथियार। यह सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की शुरुआत ही अनन्या के लिए अजीब था। मोबाइल ऑन करते ही दर्जनों मिस कॉल, अनजान नंबर, और व्हाट्सएप पर वायरल होते स्क्रीनशॉट। किसी ने एक फर्जी चैट फैला दी थी, जिसमें दिखाया गया था कि अनन्या ने पैसों के बदले समझौता स्वीकार किया था। अनन्या के हाथ कांप गए। यह तो मैंने कभी लिखा ही नहीं, उसने खुद से कहा। टीवी चैनलों की बहसें अब सवाल नहीं पूछ रही थी, फैसले सुना रही थी। गरीबी की आड़ में चाल। क्या यह सहानुभूति का नाटक था? एंकर की आवाज़ तेज थी, लेकिन सच्चाई दबती जा रही थी। उधर आरब के ऑफिस में माहौल गर्म था। बोर्ड मीटिंग में निवेशकों ने सीधा कहा, अगर आपने सफाई नहीं दी तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। आरब ने पहली बार कुर्सी से खड़े होकर कहा, अगर मेरी सच्चाई से कंपनी गिरती है तो उसे गिरने दीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम सेठ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था। एक लड़की, उसने अपने आदमी से कहा, और पूरा साम्राज्य हिल गया। उसकी योजना साफ थी, अनन्या को कमज़ोर दिखाना, आरब को बदनाम करना और खुद को साफ रखना। शाम को अनन्या अकेले बैठी थी। माँ सो रही थी। बाहर लोग फुसफुसा रहे थे। पहली बार उसकी आंखों में डर आया। क्या सच अकेला पड़ जाएगा, उसने खुद से पूछा। उसी वक्त दरवाज़ा खटका। दरवाज़ा खोला तो सामने आरब था, बिना कैमरा, बिना सुरक्षा। मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, वह बोला। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, पर यह कमजोरी नहीं थी। मुझे डर लग रहा है, उसने सच कहा। आरब ने पहली बार किसी को दिल से जवाब दिया। तो हम डर के साथ खड़े रहेंगे। आरब ने लैपटॉप खोला। ये फर्जी चैट्स है, उसने कहा। मेटा डेटा बदला गया है, सिर्फ विक्रम कर सकता है। अनन्या ने गहरी सांस ली। तो लड़ाई शुरू है, उसने कहा। आरब ने सिर हिलाया। अब पीछे नहीं हटेंगे। उस रात दोनों ने फैसला लिया, कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे, सच सामने लाएंगे और किसी से नहीं डरेंगे। यह अब सिर्फ बदनामी का मामला नहीं था, यह सवाल था, क्या सच ताकत से जीत सकता है? सुबह की हवा भारी थी। मुंबई के सेशंस कोर्ट के बाहर कैमरों की लाइन लगी थी, जैसे कोई फिल्म का प्रीमियर हो। बस फर्क इतना था कि यहाँ किसी की जिंदगी दांव पर लगी थी। अनन्या सफ़ेद सूती साड़ी में आई। ना कोई गहना, ना कोई दिखावा। उसका चेहरा साफ था, लेकिन भीतर तूफान था। आरब उसके बगल में खड़ा था। पहली बार अरबपति नहीं, सिर्फ एक इंसान। विक्रम का वकील तेज, चालाक और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। माय लॉर्ड, उसने कहा, यह मामला भावनाओं का नहीं, तथ्यों का है। यह लड़की आर्थिक लाभ के लिए एक सौदे में शामिल हुई। कोर्ट में सरगोशियाँ फैल गई।
अनन्या की उंगलियां कांप गई। जज ने शांत आवाज में वो कहा, लड़की खुद बोलेगी। अनन्या कटघरे में खड़ी हुई। उसने चारों ओर देखा। जज, वकील, मीडिया और पीछे बैठे आम लोग। माय लॉर्ड, उसकी आवाज़ साफ थी। मैं गरीब हूँ लेकिन झूठी नहीं। कोर्ट में सन्नाटा। मुझे एक रात के लिए पैसों का प्रस्ताव दिया गया, हाँ, लेकिन मैंने कभी खुद को नहीं बेचा। विक्रम का वकील बीच में कूदा, लेकिन आपने पैसे लिए। अनन्या ने सीधा देखा। नौकरी और इलाज के रूप में दान ली, मदद ली, लेकिन दान नहीं, और वह भी शर्तों के साथ। उसने अपनी लिखी शर्तों की कॉपी कोर्ट में रखी। अब आरब के वकील की बारी थी। माय लॉर्ड, उसने लैपटॉप ऑन किया। ये कथित चैट्स फर्जी हैं। स्क्रीन पर डेटा चला। ये चैट्स विक्रम सेठ की कंपनी के सर्वर से एडिट की गई है। कोर्ट में हलचल मच गई। पहली बार विक्रम का चेहरा उतरा। उसने पानी मांगा। जज ने भौहें चढ़ाई। मिस्टर सेठ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? विक्रम चुप रहा। अब आरब खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, उसने कहा, अगर गलती मेरी है तो सज़ा मुझे मिले, लेकिन किसी की मजबूरी को चरित्रहीन कहना सबसे बड़ा अपराध है। उसकी आवाज़ नहीं कांपी। जज ने फाइल बंद की। यह मामला गंभीर है, उन्होंने कहा। गंभीर सबूत और मानहानि पर जांच होगी। विक्रम सेठ के खिलाफ अस्थायी कार्यवाही का आदेश दिया गया। अनन्या की आंखों में पहली बार हल्की रोशनी जागी। कोर्ट से बाहर लोगों की राय बदलने लगी थी। लड़की मजबूत है, उसने हार नहीं मानी। अनन्या ने आकाश की ओर देखा। सच अकेला नहीं है, उसने मन ही मन कहा। यह सिर्फ पहली सुनवाई थी, असली लड़ाई अभी बाकी थी। विक्रम चुप था, लेकिन टूटा नहीं। और जब दुश्मन चुप हो जाए तो समझ लेना वह असली चाल चल रहा है। कोर्ट की पहली सुनवाई के बाद शहर की हवा बदली सी थी। जो लोग कल तक उंगली उठा रहे थे, आज चुप होकर खबर पढ़ रहे थे। लेकिन विक्रम सेठ चुप इसलिए नहीं था कि वह हार मान चुका था, बल्कि इसलिए कि वह सबसे गंदी चाल की तैयारी कर रहा था। विक्रम ने अपने आदमी को बुलाया। कोर्ट में हार जीत बाद में होगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। अभी लोगों के दिमाग पर हमला करना है। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड चल पड़ा। पुरानी तस्वीरें काट छाट कर बनाए वीडियो और झूठे गवाह। हर पोस्ट में एक ही कोशिश, अनन्या को कमज़ोर दिखाना। सुबह जब अनन्या घर से बाहर निकली तो पड़ोस की औरतें मुस्कुराई। आजकल की लड़कियां पता नहीं सच क्या है। ये शब्द चाकू से ज़्यादा चुभते हैं। वह घर लौटी और पहली बार फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने क्या गलत किया माँ? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। माँ ने उसका सिर सहलाया। सच बोलने वालों को सबसे पहले तोड़ा जाता है बेटी। उधर आरब भी अकेला था। कंपनी के शेयर गिरे थे। 2 बड़े क्लाइंट हट चुके थे। सलाहकार बोले, आप दूरी बना लीजिए, इमेज बच जाएगी। आरब देर तक खामोश रहा, फिर बोला, अगर सच से दूरी बनाकर इमेज बचानी पड़े तो ऐसी इमेज का मुझे कोई शौक नहीं। यह फैसला उसके कैरियर का सबसे महंगा फैसला था। रात को आरब अनन्या के घर पहुंचा। इस बार उसके हाथ में फाइलों का ढेर था। विक्रम ने तुम्हारे खिलाफ डिजिटल युद्ध छेड़ दिया है, उसने कहा। अब जवाब भी उसी भाषा में देना होगा। अनन्या ने आंखें पोंछी। मैं तैयार हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। अब मैं नहीं छिपूंगी। अगले दिन एक लाइव डिजिटल कॉन्फ्रेंस रखी गई। अनन्या कैमरे के सामने बैठी, बिना मेकअप, बिना डर। मैं कोई देवी नहीं, उसने कहा। मैं एक आम लड़की हूँ जो हालात से लड़ी। उसने पूरे दस्तावेज दिखाए, इलाज की रसीदें, स्कॉलरशिप की कागज़ और शर्तों की कॉपी। अगर यह गुनाह है, उसकी आवाज़ भरी।
तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ कि मैंने मदद मांगी, पर खुद को नहीं बेचा। लाइव कमेंट्स बदलने लगे। पहली बार भीड़ दो हिस्सों में नहीं, एक तरफ झुक रही थी। विक्रम टीवी स्क्रीन तोड़ देना चाहता था। यह कहानी मेरे हाथ से निकल रही है, उसने बड़बड़ाया। लेकिन उसने आखिरी दांव बचा रखा था। एक नकली गवाह। अगली तारीख कोर्ट में वही गवाह पेश होना था। अगर वह झूठ मान लिया गया तो सब कुछ खत्म। अनन्या ने रात को आसमान देखा। मैं डरूंगी नहीं, उसने खुद से कहा, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। और कहीं ना कहीं आरब भी यही सोच रहा था। सच अगर आज हारा तो कल किसी के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। अदालत में उस दिन असमान सन्नाटा था। जैसे सबको पता हो आज जो बोलेगा वही इतिहास बनेगा। अनन्या कटघरे के पास बैठी थी, हाथ आपस में बंधे हुए मगर सिर ऊंचा। आरब उसके बगल में बिना कुछ बोले मजबूती से मौजूद। दरवाज़ा खुला, एक आदमी अंदर आया। करीब 40 साल का, सादा कपड़े, डरी हुई आंखें। विक्रम के वकील ने आवाज़ ऊंची की, माय लॉर्ड। यह व्यक्ति उस रात घटना स्थल पर मौजूद था। कोर्ट में सरगोशियां, यह वही गवाह है, वकील ने कहा, जिसने सौदे को अपनी आंखों से देखा। अनन्या की सांस अटक गई। गवाह ने कहना शुरू किया टूटी फूटी आवाज़ में, लेकिन रटी हुई भाषा। मैंने उन्हें साथ जाते देखा। पैसों की बात सुनी, लड़की राजी थी। हर शब्द अनन्या के सीने पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। आरब के वकील ने शांति से पूछा, आप हर जगह पर क्यों थे? गवाह हिचकिचाया, काम से। कौन सा काम? मैं ड्राइवर हूँ। वकील ने अगला सवाल दागा, किसका ड्राइवर? गवाह चुप। वकील ने स्क्रीन ऑन की। माय लॉर्ड, उसने पहले कहा, यह व्यक्ति विक्रम सेठ की कंपनी में 6 महीने पहले तक कॉन्ट्रैक्ट में था। कोर्ट में हलचल, गवाह का से चेहरा सफ़ेद पड़ गया। और यह, वकील ने आगे कहा, घटना की रात यह व्यक्ति शहर में था ही नहीं। लोकेशन डेटा स्क्रीन पर चमक उठा। जज ने गवाह को देखा। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? गवाह की आवाज़ कांप गई। मुझे पैसे क्या लालच दिया गया था, वह टूट गया। मुझसे कहा गया था बस यही बोलना है। कोर्ट में सन्नाटा, फिर शोर। विक्रम का चेहरा पत्थर हो गया। अनन्या की आंखों से आंसू निकले, लेकिन यह हार के नहीं थी, यह राहत के थे। उसने पहली बार महसूस किया, सच सच में लड़ सकता है। जज ने कड़ी आवाज़ में कहा, न्याय को गुमराह करने की कोशिश अपराध है। विक्रम सेठ के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला और मजबूत हो गया। कोर्ट के बाहर मीडिया की आवाज़ बदल चुकी थी। नकली गवाह बेनकाब। अनन्या ने झूठ को हराया। भीड़ में कई औरतें अनन्या को देखकर चुपचाप सिर झुका रही थी। आरब ने धीरे से कहा, तुमने हिम्मत नहीं हारी। अनन्या ने उत्तर दिया, क्योंकि आपने साथ नहीं छोड़ा। यह कोई प्रेम नहीं था, यह सम्मान था। जज ने अगली तारीख दी। अंतिम फैसला अगली सुनवाई में। सच लगभग जीत चुका था, लेकिन आखिरी मुहर अभी बाकी थी। और विक्रम, वह बाहर निकलते समय अनन्या की ओर देख रहा था। उस नज़र में हार थी और पछतावे की पहली झलक। उस दिन अदालत में किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। जज की कुर्सी के सामने पूरा कमरा खड़ा था। सच, झूठ, ताकत और कमजोरियाँ, सब आमने सामने। अनन्या की उंगलियां ठंडी थी। पीछे बैठी थी, आंखें बंद, होठों पर प्रार्थना। आरब आज अरबपति नहीं, आज सिर्फ एक गवाह। विक्रम के वकील ने अंतिम दलील दी। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पर आरोप भावनाओं के आधार पर लगाए गए हैं।
कोई प्रत्यक्ष सौदा साबित नहीं हुआ। जज ने बिना भाव बदले पूछा, लेकिन फर्जी चैट, नकली गवाह और डिजिटल सबूत। वकील चुप हो गया। विक्रम की आंखें नीचे झुक गई। जज ने अनन्या को देखा। अगर आप कुछ कहना चाहें। अनन्या खड़ी हुई। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ। माय लॉर्ड, मैं बदला नहीं चाहती। मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि किसी और लड़की को मेरी तरह अपनी इज्जत साबित ना करनी पड़े। कोर्ट में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। जज ने फाइल बंद की। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अनन्या पर लगाए गए आरोप निराधार और झूठे हैं। विक्रम सेठ ने जानबूझकर साजिश, फर्जी सबूत और मानहानि की। विक्रम सेठ के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी होगी। फैसला सुनाया जा चुका था। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने उसे गले लगा लिया। तू जीत गई मेरी बेटी, अपनी कांपती आवाज़ में कहा। आरब ने दूर से देखा। उसकी आंखों में संतोष था, घमंड नहीं। कोर्ट के बाहर आज सवाल नहीं थे, सिर्फ कैमरे और खामोशी। एक रिपोर्टर ने पूछा, अनन्या अब आगे क्या? अनन्या ने कहा, अब मैं पढ़ूंगी, काम करूंगी और किसी और को मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ खड़ी रहूंगी। उसी शाम आरब ने एक सार्वजनिक घोषणा की, आज से मेरी कंपनी सम्मान स्कॉलरशिप शुरू करेगी हर उस लड़की के लिए जो हालात से लड़ना चाहती है। यह पीआर नहीं था, यह कर्ज था जो वह समाज को चुका रहा था। शाम को समुद्र किनारे दोनों फिर मिले। ना मीडिया ना बातें। अनन्या ने पूछा, अब आप क्या करेंगे? आरब मुस्कुराया, पहली बार खुद को समझने की कोशिश। कुछ पल चुप्पी रही, फिर अनन्या बोली, हम दोस्त रह सकते हैं। आरब ने सिर हिलाया। इज्जत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, अनन्या कॉलेज जा रही थी, आरब अपनी नई जिंदगी की ओर। रास्ते अलग थे लेकिन सोच एक। सच जीत चुका था लेकिन जिंदगी यहीं रुकती नहीं। अब सवाल था, क्या यह सम्मान प्यार में बदलेगा या हमेशा मिसाल बनकर रहेगा? 3 साल बीत गए, वक्त जो हर घाव पर अपना निशान छोड़ता है। अनन्या और आरब की ज़िंदगी में चुपचाप बहता रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा सभागार। स्टेज पर खड़ी लड़की अब वही झोपड़ी वाली अनन्या नहीं थी। सादा सूट, आंखों में आत्मविश्वास और आवाज़ में स्थिरता। गरीबी अपराध नहीं, वह छात्रों से कह रही थी, लेकिन चुप रहना अपराध बन जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह अब सोशल वर्क और लॉ की पढ़ाई कर चुकी थी और महिलाओं के अधिकारों पर काम कर रही थी। माँ स्वस्थ थी, छोटी सी नौकरी करती थी सम्मान के साथ। दूसरी ओर आरब मल्होत्रा का नाम अब सिर्फ अरबपति की लिस्ट में नहीं था। उसकी कंपनी एथिकल बिजनेस की मिसाल बन चुकी थी। उसने कई मुनाफे ठुकराए, कई कॉन्ट्रैक्ट छोड़े, लेकिन नींद बेहतर हो गई थी। अक्सर लोग पूछते, वह लड़की? आरब मुस्कुरा देता, कभी कुछ नहीं कहता। एक सेमिनार में दोनों आमने सामने आए। ना कोई हैरानी, ना कोई झिझक। बधाई हो, तुम्हारी स्पीच ने सबको चुप करा दिया। अनन्या मुस्कुराई, और आपकी स्कॉलरशिप ने हजारों को बोलना सिखा दिया। दोनों हंसे। यह हंसी बीते दर्द से मुक्त थी। कॉफ़ी टेबल पर कुछ पल खामोशी रही। आरब ने धीरे से पूछा, क्या कभी उस रात को लेकर कोई पछतावा? अनन्या ने बिना सोचे कहा, नहीं। अगर वह रात ना होती तो आज मैं यहाँ ना होती। फिर उसने जोड़ा, और आप? आरब ने गहरी सांस ली। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे सस्ती रात थी, क्योंकि मैंने उससे सबसे कीमती चीज़ सीखी। चलते चलते आरब रुक गया। अनन्या, उसने कहा, मुझे पता नहीं
इसे क्या नाम देना चाहिए, पर मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। मैं भी, उसने कहा, और शायद यही सही जगह है। कोई बाधा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। दोनों ने तय किया, अलग अलग शहर, अलग काम, लेकिन संपर्क में। क्योंकि कुछ रिश्ते पास होकर छोटे हो जाते हैं और कुछ दूरी में भी गहरे रहते हैं। रात को अनन्या ने डायरी में लिखा, प्यार शायद साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर इंतजार करने का नाम है। और कहीं आरव भी यही सोच रहा था। 5 साल बाद मुंबई की वही बारिश, लेकिन अब सड़कों पर वही पुरानी उदासी नहीं थी। समुद्र किनारे बने एक छोटे से सभागार में आज भीड़ थी, कैमरे नहीं, पोस्टर नहीं, सिर्फ लोग। आज सम्मान स्कॉलरशिप के 10 साल पूरे हो रहे थे। मंच पर खड़ी अनन्या अब किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। मैं यहाँ किसी की कहानी सुनाने नहीं आई, उसने कहा। मैं यह याद दिलाने आई हूँ कि किसी की मजबूरी उसकी कीमत तय नहीं करती। तालियां बजी, लंबी, सच्ची। पीछे बैठा एक आदमी खामोशी से मुस्कुरा रहा था। आरब। कार्यक्रम के बाद दोनों बाहर निकले। बारिश हल्की थी, ठंडी। याद है, आरब ने कहा, लोग पूछते थे आखिर वह रात थी क्या। अनन्या मुस्कुराई। और आज कोई नहीं पूछता, उसने कहा, क्योंकि जवाब जिंदगी दे चुकी है। कुछ पल बस बारिश की आवाज़। आरब ने रुक कर कहा, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, कभी बांधा नहीं, और शायद यही वजह है कि तुम मेरे लिए इतनी खास हो। अनन्या ने पहली बार खुद पहल की। और आपने कभी मेरी कहानी को अपने नाम से नहीं बेचा, उसने कहा, इसलिए आप मेरे लिए हमेशा सम्मान रहेंगे। दोनों हंसे हल्के से। तो अब, आरब ने पूछा, हम क्या हैं। अनन्या ने गहरी सांस ली, हम वही रहेंगे जो हमें मजबूत बनाता है, उसने कहा। साथ चलेंगे, लेकिन किसी लेबल के बिना। आरब ने सिर झुकाया, मुझे यह मंजूर है। उन्होंने साथ में एक ट्रस्ट शुरू किया। अनन्या जमीन पर काम करती, आरब संसाधन देता। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई शोर नहीं, बस काम। एक शाम अनन्या अपने पुराने मोहल्ले से गुजर रही थी। वही जगह जहाँ के कभी एक प्रस्ताव ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। आज वह रुकी, आसमान देखा और मन ही मन कहा, अगर उस रात मैंने खुद को खो दिया होता तो आज मैं खुद को नहीं पा सकती। दूर दूर कहीं आरब अपनी डायरी में लिख रहा था, कुछ रिश्ते प्यार से बड़े होते हैं क्योंकि वे इंसान को बेहतर बना देते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।